सुमन के परिवार में अकेले भाई है। वही सरिता। दो बहन ही थी। जो सरिता थी वो बड़ी और एक छोटी थी। सुमन और सरिता की शादी को तारीख 2 महीने आगे थी, तो इस 2 महीने में खरीदारी भी करनी थी। दोनों परिवारों का बाजार एक ही लगता था, जिसके कारण रोज एक दूसरे के परिवार मिल जाया करते थे। इसी क्रम में सरिता की जो छोटी बहन थी, जो अपनी माँ के साथ हमेशा बाजार जाया करती थी, वो अक्सर सुमन की देख लेती, जिसके कारण सुमन और सरिता की छोटी बहन में बातचीत हो जाती थी। लेकिन सरिता और सुमन शादी से पहले कभी एक दूसरे के साथ नहीं मिले थे। सरिता संस्कारी होने के साथ साथ शर्मीली भी थी, लेकिन जो उसकी बहन थी वो सुमन की हर बात बता देती थी। अब शादी के दिन नज़दीक आ गए थे, तैयारियां भी सब कुछ हो गया था। अब इंतजार था तो उस घड़ी की जिसका इंतजार सभी को था। रात में बारात आई और शादी संपन्न हुआ। सुबह जब सरिता के घर वाले सरिता की विदाई कर रहे थे, तब सरिता बहुत रो रही थी, जिसके कारण विदाई नहीं हो रही थी। ऐसे में फिर सरिता के साथ छोटी बहन को भेजा गया, ताकि सरिता चुप हो सके और 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। तब तक सरिता का मन भी वहाँ लग जाएगा। अब शादी संपन्न होकर बारात वापस आ गई थी। सुमन के घर वाले सरिता और सुमन के अभिवादक के रूप में अच्छे पकवान बनाए गए थे। सभी लोग खाए और अपने अपने घर घर गए। अब वो घड़ी आ चुकी थी जिसका इंतजार एक लड़का लड़की सालों से करते हैं। वो है सुहागरात शाम हो चुकी थी। मेरे घर में कुछ 5 लोग ही थे, जिसमें माता पिता, सरिता, सुमन और सरिता की बहन। बस अब सोने की तैयारी शुरू हो रही थी, तो सरिता की बहन को एक अलग कमरा मिला और सुमन के माता पिता अलग कमरे में चले गए। अब इधर सुमन और सरिता भी अपने कमरे की कीली लगा दी। सरिता पहले से ही बेड पर घूंघट ओढ़े बैठी थी। इधर से सुमन बेड पर जाकर बैठता है। इसके बाद सुमन सरिता का घूंघट उठाता है और बोलता है, बहुत सुंदर। इसके बाद सुमन सरिता को गले की हार देता है, जिससे पाकर सरिता बहुत खुश होती है। इसके बाद दोनों कुछ देर बात करते हैं। फिर सुहागरात की जो रस्म होती है उसे पूरा करने में लग जाते हैं। कुछ देर बाद सुमन छत पर आ गया, जहां हल्की हल्की हवा आ रही थी, लेकिन सरिता नहीं आई। सुमन थोड़ा टेंशन में दिख रहा था। तभी सरिता की बहन अपने कमरे से पानी पीने के लिए निकली, तो देखी कोई छत पर है। जिसके बाद वो भी छत पर आ गई। जाते ही पूछा, जीजा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिस पर जवाब देते हुए सुमन बोला कि कुछ नहीं, बस यूं ही। फिर सरिता की बहन ने पूछा, क्या हुआ, टेंशन में दिख रहे हो? तो सुमन ने फिर नकार दिया, लेकिन साली मान ही नहीं रही थी, बार बार पूछे जा रही थी। कुछ देर बाद सुमन ने बोला कि सरिता बेड पर मुझे सहयोग ही नहीं कर रही है, इसलिए थोड़ा टेंशन में है। खैर, जाने दो, सो जाओ। जिस पर सरिता की बहन ने बोला कि बस इतनी सी बात है, टेंशन ना लीजिए, मैं हूँ ना, मैं किस दिन का गवाऊंगी। यह कहकर सरिता की बहन सुमन को बाहों में भर लेती है, जिस पर सुमन अचंभित हो जाता है। लेकिन फिर भी ये सुनकर सुमन के मन में खुशी की लहर उठती है। फिर वही छत पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उत्तेजना से भरपूर होने के बाद सरिता की बहन सुमन को अपने रूम में ले जाती है और दोनों प्यार का भरपूर आनंद उठाते हैं।
करीब 1 घंटे बाद सुमन वापस अपने रूम में सरिता के पास जाता है, जहाँ वो पता है कि सरिता बेसुध बेड पर सोई है। सुमन भी पास में सो जाता है। इस तरह से सुहागरात में पत्नी के जगह साली ने मोर्चा संभाल लिया। सरिता सुबह उठकर स्नान कर सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती है, लेकिन अभी तक सरिता की बहन नहीं उठती है। फिर सरिता उसे जाकर उठाती है। सभी लोग खुश थे। इस कहानी को आप सबको इसलिए बताया गया है कि रिश्तों में क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आप भी जान सकें। इस कहानी को प्रशासित करने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है, ना कि किसी की भावना को आहत करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।